हराम मोहब्बत। वो एक अजीब सी रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। शादी की पहली रात थी और दुल्हन बनी बैठी मेरी बीवी ने कहा कि खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये जबरदस्ती की शादी हुई है और याद रखो तुम कुछ भी कर लो मेरी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते, न मैं तुम्हें चाहूंगी। इसकी आंखों में आंसू थे और मैं हैरान और परेशान पागलों की तरह इसे देखने लगा और सोचने लगा कि ये क्या हो गया है। जब कुछ समझ न आया तो उठा और वुजू किया और नमाज के लिए चला गया और अपने अल्लाह से जिक्र किया कि आ अल्लाह ये कैसा इम्तिहान है। मुझे डर था, बहुत ज्यादा डर, मुआशरे का डर, खानदान वालों का डर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ और ऐसी बातों से हमारे यहाँ इज्जत का जनाजा निकल जाता है। मुख्तलिफ सोचें आ रही थी कि अगर ये सुबह घर चली गई और वापस न आई तो मेरी इज्जत का क्या होगा। क्या पता ये अपने घर में यही न कह दे कि ये नामर्द है, मुझे तलाक चाहिए। एक बार तो सोचा कि जबरदस्ती करता हूँ, गुनाह तो नहीं, मेरे निकाह में है, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने इससे बात करना चाही मगर मुझे गवारा ना हुआ कि मैं इस औरत की मिन्नत समाजत करूं जिसने मुझे यूं ठुकरा दिया। परेशानी के आलम में सो गया। नींद तो सारी रात ना आई लेकिन लेटा रहा और यही सोचता रहा कि अगर उसे किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह के लिए हाँ ही ना करती, मुझे ही बता देती, मैं इससे खुद रिश्ता खत्म कर देता, बात शादी तक ही ना बढ़ती, मेरी जिंदगी बर्बाद तो ना होती। मैं मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला आदमी शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर सुबह वो अपने घर चली गई और कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। 3 दिन बाद इसकी वालिदा की कॉल आई कि बेटा तुम आए नहीं अपनी दुल्हन को लेने, तो मैं लेने चला गया। मैंने वहां भी कोई बात नहीं की। हम वापस घर आ गए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं, अलबत्ता बाहर जाकर घर की छत पर जाकर हर वक्त फोन पर किसी से बातें करती थी। मैंने इससे पूछा तक नहीं कि वो किससे बातें करती है। एक बार पूछा था कि उसे तलाक चाहिए, उसने कहा नहीं। इसका फोन पर जो इश्क था इसका मुझे कोई मतलब नहीं था। 5 माह ऐसे ही गुजर गए। मैं काम से जब घर आता तो खाना बाहर से ही खाकर आता और जब भी घर आता वो फोन पर ही बातें कर रही होती। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि एक बात पूछूं। मैंने कहा पूछ लो। उसने कहा क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती? मैंने कहा शादी से पहले भी तो कंट्रोल ही था, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब भी नहीं हो सकेगा? एक रात में सोया हुआ था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी और फोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फुला होटल पर बैठी है। मुझे पहले तो यकीन ना आया, लेकिन जब अपनी बीवी को घर ना पाया तो बेहद गुस्सा आया, इतना कि मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। मैंने इसकी इज्जत रखी, किसी को कुछ नहीं बताया, पर उसने मेरी इज्जत न रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया, खुद को पुरसुकून रखा। वहां उसको किसी गैर मर्द के साथ बैठा देखा तो आवाज दी। मैंने इसे कहा आओ घर। वो मेरे साथ घर आ गई। इसे मैंने इंतहाई जोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां उसके चेहरे पर छप सी गई और उसको बोला कि इसी टाइम मेरे घर से निकलो। आज से मेरी तरफ से तुम आजाद हो। जब तुम्हें तलाक चाहिए हो तो कह देना, मगर मेरे साथ मेरे घर में तुम हरगिज नहीं रह सकती। वो औरत यानी मेरी बीवी आज भी अपने मैके में है। तलाक नहीं मांगी इसने, और हाँ जिसके इश्क में वो पागल थी उसने इसको अपनाया ही नहीं और अपना मतलब निकाल कर भाग गया। एक दिन रोते हुए इसकी कॉल आई कि मुझे अपने नाम से महरूम न करना, बस भले ही मुझे अपने पास जगह न दो लेकिन तलाक मत देना, बस एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैंने इसकी ख्वाहिश का एहतराम किया, इसको तलाक नहीं दी। इसके बाद मुझे 3 से 4 साल लगे खुद को नॉर्मल इंसान बनाने में, औरत पर यकीन करने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। फिर आखिर मैंने दूसरी औरत से शादी कर ली। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी ये दूसरी वाली बीवी बहुत ही नेक है। पता नहीं वो 2-3 साल जो मैंने जिस हौसले से गुजारे उसकी वजह से अल्लाह ने इनाम की सूरत में मुझे ये बीवी दी। मैं जरा सा भी परेशान हूँ या खामोश हूँ तो मेरी बीवी की नींदें उड़ जाती हैं। इसको मुझसे इश्क की हद तक प्यार है और बे इंतहा इश्क। मैं जरा काम से घर देर से आऊँ, कुछ मैसेज ना करूँ तो वो परेशान हो जाती है, साए की तरह मेरे आगे पीछे रहती है। बाज दफा तो मैं जिन जुलासा जाता हूँ और इससे जगेड़ पड़ता हूँ कि अल्लाह की बंदी में दूध पीता बच्चा नहीं। एक वो पहली औरत और एक ये औरत, मैं तो वही था वही हूँ। मेरी पहले वाली बीवी सुना है कि अब पागल हो चुकी है और इसे अपनी होश ही नहीं रहती। अब 1-2 दफा जहर भी खा चुकी है मगर बच गई। लोग अब भी कहते हैं कि मैं जालिम हूँ, इस पर जुल्म इतने किए कि वो पागल हो गई है।
اب میں کیا کہوں لوگوں سے؟ حرام محبت کا مقدر ہمیشہ ذلت ہی ہوتی ہے، ہمیشہ ذلت ہی ملتی ہے، حرام محبت سے بچو۔